मार्च 2020 से ही देश महामारी से जूझ रहा है। दूसरी लहर ने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्वस्त करके रख दिया है। हजारों लोगों की मौत हुई है, जिसका सबसे बड़ा असर बच्चों पर पड़ा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया। आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले साल 1 अप्रैल के बाद से देश में करीब 3,621 बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए हैं और लगभग 26,176 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माता या पिता को खो दिया है। आयोग का कहना है कि माता पिता की मौत का कारण केवल कोरोना नहीं है, इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कोरोना उनमें से एक मुख्य कारण है। आयोग के मुताबिक जिन 30,000 बच्चों को देखभाल की ज़रूरत है, उनमें से 15,620 लड़के हैं और 14,447 लड़कियां हैं। 11,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 साल से लेकर 13 साल के बीच है और 5,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 साल से लेकर 7 साल के बीच है। हालांकि केंद्र ने महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए कुछ कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि जिन बच्चों के माता पिता या अभिभावक की कोरोना की वजह से जान चली गई है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड के तहत सहायता दी जाएगी। इसके अंतर्गत उन्हें 18 साल तक का होने तक मानसिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। 23 वर्ष का होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनकी मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा 18 साल की आयु का हो जाने तक 5 लाख का मुफ्त बीमा भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एजुकेशन लोन दिलवाने में भी सरकार उनकी मदद करेगी, जिसका ब्याज पीएम केयर फंड के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा था कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका डाटा वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल इसमें देरी दिखा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को ज़बरदस्त लताड़ लगाई है और कहा है कि राज्य सरकार अनाथ हुए बच्चों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रही है, जो चिंता का विषय है। राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फैसला समझ न आने का बहाना बना रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब सभी राज्यों ने जानकारी मुहैया करवा दी है तो पश्चिम बंगाल को ही कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। अदालत ने राज्यों से अनाथ बच्चों की जानकारी तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्था को लेकर कई बड़े आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चा सरकारी या प्राइवेट स्कूल में जहां भी पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई वहीं पर जारी रहनी चाहिए। राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कहा है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अनाथ हुए बच्चों को तुरंत खाना, दवाई और कपड़े मुहैया करवाए जाएं। साथ ही जिन बच्चों के गार्डियन उन्हें रखने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों को अभी बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाए।